ओके, तो ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल के आता है कि आप इतने शांत हैं, इतने काम हैं। स्ट्रगल जो आपने बोला, तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे किस तरह का स्ट्रगल आपने फेस किया और दूसरा उससे आप ओवरकम कैसे हो, बाहर कैसे निकले? स्ट्रगल इज स्टार्टिंग में। देखिए, कोई भी फील्ड होती है हुँ, तो, और कंपटीशन भी बहुत होता है, आपके आसपास लोग होते हैं, हुँ, और क्योंकि आप नए हैं तो हुँ, आपको उतने मौके नहीं दिए जाते, आप बच्चे हैं तो आपको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता। हुँ, तो ये चीज़ एक तरीके से मेरे लिए बहुत हुँ, स्ट्रगल करने का ही तरीका था मेरा, कि आप कोशिश कर रहे हैं सीरियस होने की, अपना काम अच्छे से करने की, हुँ, और आपको उतना सीरियसली लिया नहीं जा रहा। हुँ, और हम जो दूसरा स्ट्रगल मैं मानती हूँ अपने लाइफ का, कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से है, हुँ, तो इतना भी हम नहीं कर सकते थे कि ऑल टाइम फ्लाइट्स की जर्नी हो पाए, तो ट्रेन्स में जाते थे, हुँ, और स्कूल मिस ना हो इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखा जाता था। हुँ, तो वीकेंड्स में ही या समर वेकेशंस में होता था, और अगर वापस स्कूल आना है हुँ, तो मोस्टली जर्नीज़ ऐसी होती थी कि 5 साढ़े 5 बजे हम अपने हुँ, जगह घर पहुंचते थे, हुँ, स्टेशन पहुंचते थे, हुँ, और ट्रेन में ही ड्रेस अप करके स्कूल के लिए डायरेक्टली स्कूल जाते थे। तो हुँ, रात की नींद कई बार ठीक से होती नहीं है, पर हुँ, आपको स्कूल भी अटेंड करना पड़ता है। हुँ, आने के बाद भी ट्यूशन्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो हुँ, आज के टाइम पे बहुत हो गए हैं बच्चों के लिए। हुँ, तो ये सब होता रहता है। और हुँ, सबसे बड़ी जर्नी आई वुड से, जब मैंने अपनी श्रीमद् भागवत कथा तैयार की थी, 7 डेज़ की होती है वो, 7 दिन की, हुँ, तब मेरा बोर्ड्स था 12th का। ओके। तो मुझे लगता है कि वो 1 साल ही मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन साल था, हुँ, जब मैं 2 बहुत बड़ी चीज़ें कर रही थी। हुँ, तो ठीक है, वो जर्नी निकल गई, लेकिन उस चीज़ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। पहला चीज़, बैलेंस करना सिखाया, हुँ, कि 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आप कैसे बैलेंस करते हैं, लेकिन हुँ, प्रायोरिटी भी क्या है वो भी आपको समझा देती है, एग्ज़ैक्टली। कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, उसको कैसे आपको आगे रखना है, हुँ, लेकिन बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना है। तो हुँ, ये सारी मैच्योरिटी हुँ, और फेलियर्स को हैंडल करना, उस वक़्त उससे सीख लेना, हुँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अजीब होगा, हुँ, पर बचपन में जब मैं इन चीज़ों को देखती थी, हुँ, इंसल्ट्स या रिजेक्शन ये सब हैंडल करती थी, हुँ, तो मेरा कंप्लेन हमेशा भगवान से होता था, ना कि किसी और से। मुझे हुँ, उनसे पूछती थी कि आप ऐसा क्यों कहे हैं, का मतलब ही कि आप रीज़न जानना चाहते हैं। तो हुँ, रीज़न ही आपको एक लेसन की ओर लेकर जाता है। हुँ, तो ये चीज़ें मेरे साथ क्योंकि बहुत यंग एज में हुई, तो अब मुझे इन चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, हुँ, कोई भी फेलियर आए तो मैं तुरंत लेसन की ओर मुड़ जाती हूँ, कि नहीं, बाकी अपसेट होना ये चीज़ें होती रहेगी, पर ये अभी सिखाना क्या चाह रहा है, इस पे फ़ोकस करो और सॉल्यूशन निकालो और आगे बढ़ो। तो ये हुँ। मुझे उस चीज़ों की वजह से मिला है। एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, जो लोग बच्ची समझ के इग्नोर कर रहे थे या सीरियसली नहीं ले रहे थे, आज वो कहीं न कहीं सोचते होंगे कि हमने क्या किया। बट थैंक यू, नहीं लिया आपने, हुँ, क्योंकि हुँ, उसी वजह से मुझे इतनी सीख मिली। तो हुँ, कई बार, जैसा मैंने कहा, लेसन्स है ये भी, हुँ, कि वो भी भगवान के लेसन्स है। हुँ, हर हर चीज़ को पॉजिटिवली लेने का मतलब यही होता है, हुँ, कि पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि चोट लगी तब भी हम ये कहें कि नहीं लगी, नहीं लगी, नहीं नहीं लगी हुँ, है। हुँ, क्यों लगी है ये सोचो, हुँ, कि क्या मैं तेज चल रहा था, या मैं जोर से दौड़ रहा था, हुँ, या मैं ठीक तरीके से मैंने चीज़ों को, हुँ, रास्ते को नहीं समझा है। हुँ, ये समझो, हुँ, पॉजिटिव होना नहीं कि जो हुआ उसको नकार दो। हुँ, पॉजिटिविटी इज कि जो नेगेटिव भी हुआ है वो हुँ, क्यों हुआ है, उसकी तरफ अपना हुँ। ध्यान